सतलोक की यदि मैं बात करूं, या अलख लोक की, या अगम लोक की, या राम अनामी लोक की, यदि इनकी बात मैं करूं तो ये साकार है और इनका भी एक शरीर है। इनका भी एक शरीर है जो दर्शन भी देते हैं। इन दर्शनों को भी आप प्रैक्टिकली कर सकते हो। आप चाहो तो इनके भी दर्शन प्राप्त कर सकते हो। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि आत्मा यदि इन लोकों में जाती है, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, किसी भी लोक में जाती है, तो शरीर के साथ जाएगी। जानते हो क्यों? कि वो इसलिए क्योंकि जो ईश्वर बैठा है, जो साकार ईश्वर बैठा है, वो मैं शरीर के बैठा है। शरीर चाहे कोई सा भी है, वो मैं शरीर के बैठा है। जो वहां पे जाएगा वो भी शरीर के साथ ही जाएगा। जो खुद शरीर में बैठा है वो आपके शरीर को त्यागने नहीं देगा। और आत्मा को मोक्ष कब मिलता है, पूर्ण मोक्ष कब मिलता है? जब ये सारे बंधन टूट जाते हैं, सारे बंधन खत्म हो जाते हैं, ये तीनों शरीर मर जाते हैं जीते जी। मरने के बाद कोई शरीर नहीं मरता। यदि कोई ये कहता है कि मरने के बाद में शरीर मर जाते हैं, ये सरासर झूठ है। जो भी शरीर मरेगा, चाहे वो सूक्ष्म शरीर मरे, या कारण शरीर मरे, या महाकारण शरीर मरे, जो भी शरीर मरेगा वो जीते जी मरेगा। और आप अपने इन तीनों शरीरों को मरते हुए अपनी आंखों से देख सकते हैं। इन आंखों से नहीं, त्रिनेत्र से। त्रिनेत्र के जरिए आप इन तीनों शरीरों को मरता हुआ देख सकते हैं। लेकिन बात वहीं आती है कि वही लोग देख सकते हैं जिसका त्रिनेत्र खुला हुआ है। इस त्रिनेत्र को खोलो और प्रैक्टिकल करो। और यदि आपको जल्दी से जल्दी अपने शरीरों को मोक्ष पाने के लिए जल्दी से जल्दी मारना है, तो आप हवन करो। हमारे हिंदू धर्म में एक हवन पद्धति है, वैदिक। तो कुछ मंत्र हैं जो इन शरीरों को मारने में आपकी मदद करेंगे। दूसरा बात यह आती है कि जब तीनों शरीर मर जाएंगे तो ये शरीर कैसे चलेगा? इस शरीर को चलाने के लिए एक शरीर फिर भी बचता है जो ऊर्जा से बनता है, उसका नाम है कैवल्य शरीर। जब आत्मा कैवल्य शरीर में प्रवेश कर जाती है तो कैवल्य शरीर कोई बंधन नहीं है। कैवल्य शरीर में आने के बाद आत्मा का कोई भी बंधन नहीं रहता, सारे बंधन टूट जाते हैं और वो पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो जाती है, यानी निर्गुण ईश्वर में समाहित हो जाती है। जो कैवल्य शरीर बना हुआ है वो एक निर्गुण ऊर्जा से बना हुआ है, निर्गुण ऊर्जा। तो आत्मा उस निर्गुण ऊर्जा में समा जाती है और आपको पूर्ण मोक्ष मिल जाता है। आत्मा फिर एहसास करती है कि अब मुझसे बड़ा कोई नहीं है, अब मुझसे बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि सारे बंधन खत्म हो चुके हैं। और जो भी, एक बात मैं और बता देता हूं कि सबसे ऊपर और सबसे बड़ा सिर्फ एक निर्गुण ईश्वर ही है। उसी से सब निकले हैं और उसी के सब नीचे हैं। तो आप कहां जाके समाये? निर्गुण ईश्वर में। निर्गुण ईश्वर की जो ऊर्जा है, आप उसमें जाके समाहित हो जाते हैं। तो फिर आपसे बड़ा कोई नहीं बचता। जो भी है वो आपके सामने खड़ा होगा। आप एक ऊंचे लेवल पे, ऊंची पदवी पे आप खड़े होंगे और बाकी सब आपके नीचे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्राप्त करो कैवल्य शरीर। केवल शरीर नहीं मरेगा, आप चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो। और महाकारण शरीर के मरने के बाद ये जो हमारे 7 चक्र है, ये चक्र आपको दिखाई देंगे। लेकिन ये मरेंगे नहीं। ये मरेंगे तभी जब ये शरीर मरेगा, क्योंकि ये चक्र इस शरीर से जुड़े हुए हैं। ये तभी मरेंगे जब ये शरीर मरेगा। आप जिस दिन आप केवल शरीर में आ जाओगे और निर्गुण ईश्वर की जो ऊर्जा है उसको ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करोगे, तो आपको मरने की भी जरूरत नहीं है। आप अपने शरीर को जब मर्जी त्याग सकते हैं। तो इतनी पावर है आत्मा में। आत्मा ही है जो है और आत्मा के अलावा कहीं कुछ है ही नहीं।